दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपने एसबीआई क्वालिफाई कर लिया है क्योंकि एसबीआई का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। बहुत दिनों से हम आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली रिजल्ट आ चुका है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हु हैव क्वालिफाइड द प्री एग्जामिनेशन ऑफ एसबीआई एंड मेंस के लिए। दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों आपने बहुत अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर करके रखा होगा करंट अफेयर्स एंड ऑल। दोस्तों उसी के चलते मैंने ये लास्ट 10 डेज हमारे पास है, तो 10 डेज में हमने क्या करना चाहिए और किस लेवल के कंटेंट्स में प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपका एसबीआई में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों सेम एग्जामिनेशन मैंने भी दिया था। आई हैव आल्सो क्वालिफाइड दैट एग्जामिनेशन। आई विल शेयर माय स्कोर कार्ड विथ यू राइट नाउ। yesterday it was difficult to download the score card। अभी मेरे पास स्कोर कार्ड आ चुका है। आई विल शेयर दैट। दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं अभी मेंस लेवल के अगले 10 दिन तक आपके साथ रहूंगा, वो भी बेस्ट कंटेंट लेके आऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो आज हम डिस्कस करने वाले एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के कंटेंट, जो कि मैं मॉक बेस्ड अभी डिस्कस करने वाला हूं। आगे थोड़ा सा रुकिए, आगे हम क्वेश्चंस भी आएंगे और मेरा स्कोर कार्ड भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चलो या दिस इज माय स्कोर कार्ड, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आई विल हाइड माई सेल्फ। देखो ये मेरा स्कोर कार्ड है। रिसेंटली आई गॉट 76.25 मार्क्स एंड माई कट ऑफ इज 65.5। ओके सो इट इज कंसिडर गुड। एक्चुअली दोस्तों बीइंग अ फ्रैंक, टू बी फ्रैंक, मैंने एक सिंगल मॉक भी नहीं लगाया ना प्रैक्टिस की, बस आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 8 years। आई एम अ कैट होल्डर बट आई हैव बीन टीचिंग। मैंने एक मॉक भी नहीं लगाया। मैंने एसबीआई आईबीपीएस पीओ भी रिसेंटली मेंस दिया हुआ है, उसका भी मैं कोर्स कोड कार्ड का भी शेयर करूंगा आपके साथ। ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना। चलो तो आगे चलते हैं। एक छोटी सी और एक अनाउंसमेंट है। जिन लोगों को आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, ये सारी एग्जाम्स में अगर प्री से लेके मेंस तक कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, पेड कंटेंट अगर चाहिए जिसमें आपको सारी डिटेल से हम पढ़ा सके, तो आपकी ऑफ जो स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल होता दिख रहा है, आप वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलो एक और एक बैच, फाउंडेशन बैच है जो 1 साल के ड्यूरेशन के लिए या 6 महीने और 1 साल की फाउंडेशन बैच है। इनमें आप इनरोल कर सकते हो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो देखो पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही आसान सवाल। ये मेंस लेवल का है। थोड़ा सा मेंस में भी मॉडरेट और डिफिकल्ट दोनों टाइप्स के सवाल आते हैं, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो हमें पहले मॉडरेट को आइडेंटिफाई करना है, फिर डिफिकल्ट के साथ। दोस्तों ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको बेसिक्स अच्छे से आता है, क्योंकि आप मेंस लेवल के कंटेंट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई आपको बेसिक डिस्कस नहीं करेगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। सो डायरेक्टली आई कैन जंप टू द क्वेश्चंस नाउ। लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो एवरेज मार्क्स स्कोर बाय average marks scored by boys in physics are 18, average marks scored by girls in physics is 90, average score overall is given is 82. The number of boys in the classes and the number of girls in the classes, which of the following option satisfies two blanks in the question? Very easy question मैं बोल सकता हूँ, मेंस लेवल का भी है लेकिन easy है। So you must be aware of the basic concepts, okay? तो चलो एवरेज मार्क्स हम यहाँ लिखते हैं बॉयज का फिजिक्स में, यहाँ पे आपको गिवन है फिजिक्स में, और यहाँ पे आपको दिया है बॉयज का फिजिक्स में एंड गर्ल्स का। बॉयज का कितना है फिजिक्स में, यहाँ क्योंकि सेम सब्जेक्ट है तो यहाँ बॉयज और यहाँ गर्ल्स, और एवरेज यहाँ 80 है और यहाँ 90 है। एंड यू आर गिवन ओवरऑल मार्क्स ऑफ द क्लास, दैट इज ओवरऑल 82। सो डायरेक्टली आई कैन टेक द डिफरेंस। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द रूल ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन का जो रूल है आपको पता है। तो 90 में से 82 गए, बचता है 8, यहाँ बचता है 8, और 82 में से ना 80 गए, 82 में से 80 गए, बचे यहाँ पे 2। तो आपका रेशियो होना चाहिए 4:1 का। 4:1 का रेशियो का मतलब है दोस्तों कि क्वांटिटी इसी रेशियो में आएगी। दिस इज द Q1:Q2, है ना। तो रेशियो आ गया। तो देखो पहला ऑप्शन आप देखोगे तो इन दोनों का 200 और 50, इनका रेशियो 5 1 5, 5 4 4:1 का रेशियो है। पहला तो ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। अच्छा ए तो सेटिस्फाई करता है।
दूसरा हम देखते हैं तो 240 और 60 का, 60 वन जा 60, 7 चौक 24, अच्छा 4:1 ये भी सेटिस्फाई करता है। ओके वेरी गुड। अब आगे के ऑप्शन हम देखेंगे तो 200 और 40, तो 40 और 200 का आता है क्या? नहीं आता है शायद। 4 वन जा 4, 4 5 जा, तो 5:1 का आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी तो नहीं करता है। और ये 48 इंटू 5 आप करोगे तो ये 5:1 का है, तो डी भी नहीं करेगा। सो योर आंसर वुड बी 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओनली दो ही ऑप्शंस आपके ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेंगे। ओके, सो लेट अस गो इट नाउ। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा इजी काइंड ऑफ बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल अगेन मेंस लेवल का, लेकिन इजी बोल सकता हूँ थोड़ा सा। देयर आर टू बीकर्स केमिस्ट्री लैब में, SCI and NaCI. In the first beaker, the quantity of NaCI is 3/2 of the quantity of SCI, and the second beaker, the quantity of the SCI is 40% of the NaCI. In what ratio these two solutions are to be mixed to make the solution of SCI in 1:2? Again, alligation and mixture का सवाल, बेसिक सा सवाल मैं बोल सकता हूँ। बेसिक मतलब मेंस लेवल का बेसिक। ओके, अब होपफुली आपको बेसिक थोड़ा आइडिया है ही, तो हम थोड़ा चलो कैलकुलेट करने की कोशिश करते। मुझे एक बात बताओ, पहला हमको दिया है SCI एंड NCI, इसमें SCI एंड NaCI ये दोनों सिग्नल, इसमें क्या बोला है? NCI 3 है, तो NCI इज 3/2 ऑफ SCI। ओके, इसका क्या मतलब है? आपका HCI कितना है ऑफ द SCI? NCI 3 है, NCI अगर 3 है तो SCI कितना होगा? 2 होगा, नीचे वाला वो होता है 2:3। ये पहला बीकर है। उसके बाद है सेकंड बीकर, द क्वांटिटी ऑफ SCI इज 40%। अब ओके, क्वांटिटी ऑफ SCI इज 40% मतलब 2/5 ऑफ द NaCI, ठीक है। तो ऐसा है। तो मुझे एक बात बता, SCI 2 है तो NCI 5 है, तो आपको पता है 2:5 का रेशो है। दिस इज द बीकर 2। आई एम रिकॉर्डिंग इट एट 11:30 इन द नाइट। ओके, रात के 11:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज होल डे मेरा शेड्यूल पूरा पैक होता है 8 से लेकर रात के 8 बजे तक। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इसलिए आवाज़ भी थोड़ा बैठा हुआ है। चलो आइए आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों का हमको रेशो मिल चुका है और हमको ओवरऑल चाहिए, तो यू आर वेरी वेल क्वाइट अवेयर ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिगेशन। अब देखो, मुझे चाहिए ओवरऑल, जैसे मैंने HCI पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, HCI पे तो 2 पार्ट आउट ऑफ 5, क्योंकि 3 और 2 5 होता है, 5 में से मैंने 2 पार्ट ले लिए। एंड दूसरा क्या है? SCI पे ही दूसरे पिकर में क्या है? तो 2 पार्ट आउट ऑफ 7। 7 कहाँ से लाया हमने? 5 और 2 7 मिला के दूसरे बीकर की बात होगी। और ओवरऑल हमको SCI कितना है? 1 पार्ट आउट ऑफ द 3। 1 पार्ट ये यहाँ दिया है ना, 1/3, बस हो गया। ओवरऑल हमने लगा दिया, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो इनका क्रॉस डिफरेंस ले लेते हैं। देखो क्रॉस डिफरेंस इसका कितना होता है? लेट मी टेक द क्रॉस डिफरेंस। इनका क्रॉस डिफरेंस ले लेते हैं, इनका यहाँ एलिगेशन के रूल के हिसाब से। तो अब डायरेक्टली कुछ लोग बोलेंगे हम यहाँ डिनोमिनेटर हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम डायरेक्टली ले लेते हैं ना। आप फ्रैक्शन माइनस कर दो, 1/3 माइनस 2/7, जिसमें से जो माइनस होता है कर लेना, टेंशन लेना नहीं है। जिसमें से जो माइनस होता है 1/3 माइनस का 2/5, कौन बड़ा कौन छोटा इतना दिमाग लगाना नहीं है, जो जिसमें से जो माइनस होता है वो कर लो। तो देखो 7 माइनस 6, ये क्रॉस सॉल्व कर दे तो 7 माइनस 6 होता है 1/21, और यहाँ कितना होता है 5 और 6, तो 6 माइनस 5 मतलब 1/15, जिसमें से जो माइनस होता है वो कर लेना। लोग बोलेंगे यार पॉजिटिव नेगेटिव है, टेंशन नहीं लेने का। चलो, तो ये कितना होता है? क्रॉस में कर देंगे तो ये 7 होता है, 3 से काट दिया तो ये कितना होता है 5, मतलब आपका आंसर होना चाहिए, क्रॉस कर देता मैं यहाँ से यहाँ क्रॉस कर देता, तो 5:7 आपका आंसर होना चाहिए। विच ऑप्शन सेटिस्फाइज दिस? ऑप्शन नंबर 1, 5:7। इजंट कूल? बहुत ही ईजी है। ओके चलो, ये दूसरा सवाल थोड़ा सा ईजी वाला। अब आगे चलते हम थोड़े से मॉडरेट लेवल के सवाल पे। अच्छा, ये वाला सवाल देखो, बहुत ही काफ़ी बढ़िया सवाल है। ये है एक्चुअल मेंस लेवल का मॉडरेट लेवल या डिफिकल्ट लेवल का सवाल जो SBI क्लर्क में आएगा। ओके चलो, यू रीड इट फर्स्ट फॉर वाइल, थोड़ी देर के लिए आप पहले उसको रीड करो। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, केसलेट DI पे हम बोल सकते हैं। ओके चलो देखते भैया क्या चल रहा है। क्या बोला है? बिलो डेटा इज गिवन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड बाय जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, कोई बात नहीं। जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द जोधपुर जंक्शन एंड एंड्स इट्स जर्नी एट पुणे। पुणे में एंड करती है। इन बिटवीन देयर आर 3 मोर स्टॉपेजेस विच आर अहमदाबाद जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, सूरत जंक्शन रिस्पेक्टिवली। ओके, इतने स्टेशन है।
मतलब एक सिनेरियो क्या है कि एक ट्रेन है जो जोधपुर से स्टार्ट करती है और पुणे में जाके रुकती है। इसके बीच में भी 3 स्टेशन है। कौन सा है? तो बीच में एक स्टेशन वो है अहमदाबाद, दूसरा वडोदरा और तीसरा सूरत, और रिस्पेक्टिवली कहा है, मतलब उसी ऑर्डर में है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं तो बोलोगे पहले में अहमदाबाद ले लोगे, बाद में वडोदरा ले लोगे, सूरत ले लोगे, तो ये इंटरचेंज अगर कर लिया तो आंसर सारा गड़बड़ हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली कहा है। ओके, मोर फोकस मस्ट बी ऑन दैट। एट जोधपुर जंक्शन देयर आर 800। यहां से हमारा सवाल एक्चुअल स्टार्ट होता है। सो लेट अस स्टार्ट टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले हम इसका बनाते हैं। लेट मी वॉच व्हाट इज द रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन और नॉट। या एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपर। यस, तो मैं क्या करूंगा एज अ स्टूडेंट, पहले इसका चार्ट बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मेरे पास डेटा है और डेटा मैं माइंड में रख नहीं सकता, तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो लिखते हैं। तो देखो, उसने बोला है कि भैया जोधपुर से ये स्टार्ट होता है। थोड़ा यहाँ स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। जोधपुर, उसके बाद कौन सा स्टेशन है? तो वो है पुणे। नहीं, जोधपुर के बाद कौन सा है? अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद स्टेशन है। उसके बाद अहमदाबाद में शॉर्ट में लिखता हूँ। उसके बाद कौन सा है? वडोदरा है। ओके, वडोदरा को भी ये लिखता हूँ मैं। एंड उसके बाद है सूरत। सूरत, और आखिरी होगा पुणे, क्योंकि पुणे में जाके रुकती है गाड़ी। मैं हैंड राइटिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं आती है, यू कैन कंसिडर दैट। ओके, आगे देखो, इसको मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ इस तरह से, थोड़ा डेकोरेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ हमको मेल एंड फीमेल, मतलब क्योंकि मेल एंड फीमेल भी दिया होगा, आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप पढ़ोगे तो मेल एंड फीमेल का दिया हुआ है। देखो, ओके, लेट मी हाइड माई सेल्फ। चलो, अब थोड़ा फोकस करो। आगे बोला है, देखो आगे क्या बोला है कि भैया, अब देखो क्या बोला है, 800 पीपल्स, जोधपुर से 800 पीपल बोर्डेड ट्रेन, मतलब कहाँ पे? तो कौन से स्टेशन पे? जोधपुर स्टेशन पे। तो 800 लोग जो है वो जोधपुर स्टेशन पे चढ़े हैं। तो मैं जहां पे भी इन हु है, लोग चढ़े हैं, उसको हम प्लस का साइन डिनोट करेंगे, जो आउट है उसको माइनस का साइन लगाएंगे। ये आपके नोटेशंस के लिए। अब कुछ लोग मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ, जो चढ़े हैं उसको रेड से हाईलाइट करूंगा। 8 से लोग यहाँ चढ़े हैं, आउट ऑफ विच 40% वर फीमेल। ओके, 40% फीमेल हैं। ओके, काफी बढ़िया सवाल। उसमें से कितने हैं? ओके, 40% आर फीमेल। ओके, 40% आर फीमेल। तो 40% अगर मैं फीमेल की बात करूँ, 800 का 40% आपको आता हुआ है 832। 832 मतलब 320 फीमेल है, और 60 बचे हुए हैं। क्या बोलेंगे? वो ऑब्वियस है, बचे हुए कितने होंगे? तो 60% बचे हुए, 800 का मल्टीपल 420 क्या होंगी? 420 होगी, मेल होंगे। ये तो पहली बात। एट द अहमदाबाद जंक्शन 80 मेल्स एंड 60 फीमेल्स गॉट डाउन। मुझे एक बात बताओ, अहमदाबाद के बाद अहमदाबाद स्टेशन पे ये लोग आए नहीं होंगे क्या आगे? ऑब्वियस है, क्योंकि वहां से तो वो नहीं गए होंगे ना। यहाँ पे लाइट खा ली उन्होंने, तो वहां से यही लोग तो कैरी फॉरवर्ड हुए होंगे ना। तो आगे आते हम, तो 480 लोग आगे आए होंगे ये वाले, और 320 फीमेल आए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ बोलते, 80 मेल्स एंड 60 फीमेल्स गॉट डाउन। मतलब मैं माइनस से लिखता हूं, जो भी खाली है मेल चले गए, और यहां से कितने चले गए? 60 फीमेल्स चले गए। एट द एंड रिस्पेक्ट टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल हु गॉट इन। अब इसमें उसी स्टेशन पे मेल्स आए भी है और फीमेल्स आए भी है। तो आए है उसको क्या कर लेते, चलो दूसरे कलर से मैं शो कर लेता हूँ। उसमें आए कितने हैं? तो ये आए हैं 5x। कितने आए हैं? 5x आए हैं, और 4 फीमेल कितने आए? तो 4x आए। ठीक है, ये इतने आए हैं। जो गए हैं वो कितने हैं? आई होप यू गॉट दिस, कि गए हैं मैंने उनको माइनस से डिनोट किया, और जो आए हैं उसको प्लस से डिनोट कर रहा हूं मैं, और प्लस से भी मैंने अलग कलर से शो कर दिया, वो थोड़ा सा हाईलाइट होने के लिए। ठीक है, चलो मैं फिर से गायब हो जाता हूं। अब ये चीजें मुझे एक बात होता है, यहां से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे उसको, क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन पे आएंगे ना, वो नेक्स्ट स्टेशन पे आएंगे कि नहीं आएंगे। कुछ लोग जो चढ़े हैं उसका नेट, जब आप डिफरेंस निकालोगे, गए कितने आए कितने, तो उनका नेट डिफरेंस होगा। नेट जो वैल्यू बचेगी तो अगले स्टेशन तक जाएगी। तो देखो आप, अगले स्टेशन जब जब चले गए वो, तो 480 में से 80 चले गए और 5x एंड हुए। तो यहाँ पे कितने लोग हुए हैं? तो 400 लोग प्लस 5x लोग आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं? ये नेट वाले यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे 320, देखो मैं यहाँ से हटा दूँ, 320 में से 60 गए और 4x, तो मतलब 260 प्लस 4x लोग यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, कितने लोग आ चुके हैं? 260 प्लस 4x लोग आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं, ये वो लोग आ चुके हैं।
यहाँ तक आ चुके हैं। अब उसके बाद देखो वडोदरा स्टेशन में और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। वडोदरा स्टेशन के लिए हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है, लेट अस सी नाउ। ठीक है, अब क्या बोले, एट वडोदरा स्टेशन जंक्शन सम पीपल्स मेल्स एंड 45 फीमेल्स गॉट डाउन। अच्छा, वडोदरा स्टेशन में क्या बोले, सम मेल्स। लेट सपोज कि एम जो मेल्स है वो कितने चले गए हैं, रेड से मैं हाईलाइट कर दो, जहां गए कितने हैं। अब रेड से वैसा आप फोकस मत करो, कोई भी कलर से, अभी ध्यान नहीं रहा मुझे, कोई भी कलर से बने। तो क्या प्लस और माइनस मतलब क्या होता है, जो प्लस है वो आए हुए हैं, इसको मैं प्लस से नोट कर देता हूँ, प्लस मतलब आए हुए लोग, और गए जो निगेटिव से। अब वडोदरा स्टेशन में और क्या कहानी होगी, एट वडोदरा स्टेशन सम मेल्स एंड 45 फीमेल्स गॉट डाउन। तो सम मेल्स, लेट सपोज कि एम लोग चले गए एंड फीमेल्स कितनी चली गई, तो वो गई 45, है ना, ये चली गई। इन वडोदरा जंक्शन 20% एंड 25%, at Vadodara junction, Vadodara, some males 45%, 45 एंड फीमेल चले जाते, some मेल चले जाते हैं और फीमेल। इन वडोदरा जंक्शन 20% एंड 25% मोर मेल्स एंड फीमेल्स गॉट फ्रॉम द प्रीवियस जंक्शन। ओके, आए कितने बोलते हैं, जो पिछला जो स्टेशन है यहाँ पे जो आए थे, ये 5x आया था, ये 4x आया था, उसका 20% ज्यादा, 20% ज्यादा, और यहां से 25% ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 20% आए और 25% गए, तो मैं यहां अगर लगा दूं 20% ज्यादा मतलब यहां कितने आए होंगे, और 5 का 20% इंक्रीज मतलब 6 रहे होंगे, और 5 4 पे 25% ज्यादा मतलब यहां 5 आए होंगे। ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ है, ये वडोदरा का। अभी इसका नेट इफेक्ट क्या आता है देख लेते हैं। यहाँ नेट इफेक्ट कितना देखो, 400 और 5x और 6x 11 माइनस m, तो नेट इफेक्ट यहाँ कितना रहा होगा, 400 प्लस का 11x 11x माइनस का m। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो इसको, हैंडराइटिंग यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है हमको। तो 400 प्लस का 11x माइनस का m, यहाँ ये नेट लोग रहे, और यहाँ पे कितना है, तो ये 260 प्लस 4 और 5 9x और माइनस 45, मतलब 215 प्लस कितने, 5 4 9x, इतने लोग यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, कहाँ तक आ चुके हैं, आपको आइडिया आया होगा कहाँ तक आ चुके हैं भैया, इतने लोग वहां तक आ चुके हैं। 400 प्लस 11x माइनस का m, ये यहां तक पहुंच चुके हैं, और 215 प्लस 9x इतने लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। इतना क्लियर हुआ। चलो फिर से मैं मुझे गैप कर देता हूं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्टोरी आगे चलते हैं। उसके बाद की स्टोरी, यहां तक तो वडोदरा की हो गई स्टोरी हमारी। ओके, at Surat Junction 120 people got down in the ratio of male 2:1। अच्छा, ये बात भी है कि 120 जो लोग है, 120 लोग जो है वो आए हैं सूरत में, 120 पीपल बोला है, मतलब 120 मिल के है, और आगे मेल इज टू फीमेल का रेशो भी दिया है, मतलब 120 को हमको डिवाइड करना है 2/3 पार्ट्स में, तो कितना होता है ये, 4 दूने 80, 80 लोग आए होंगे, मतलब मेल कितने आए 80, तो अभी से बचे हुए 40 वुमेन्स आए होंगे, है ना, टोटल में से, क्योंकि 2:1 का रेशो दिया है। ओके, यहां तक आपको क्लियर हुआ, बड़ा आसान है। ठीक है, यहां तक तो आया है। चलो फिर से, चलो कोई बात नहीं, यहां तक तो हम आ चुके हैं। अब क्या आ गए, पुणे वाली अब यहाँ पे नेट इफेक्ट हम निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ गए क्या देख लेते। 45 मेल्स एंड 35 फीमेल्स गॉट इन। अच्छा, ये कौन सी होगा, एट सूरत पे क्या हुआ है, 120 पीपल गॉट डाउन। अच्छा, ये गॉट डाउन हुआ है, सॉरी सॉरी, हाँ गॉट डाउन, यहाँ माइनस कर देते हैं, गॉट डाउन है माइनस का लगा देते हैं, या भी माइनस का लगा, गॉट डाउन हुआ है इन द रेशियो ऑफ 10 एंड द 45 मेल्स एंड 35 फीमेल्स गॉट इन, मतलब आए कितने, तो मैं दूसरे कलर से यहाँ लिखता हूँ, तो आए कितने यहाँ लिख देता हूँ, प्लस कितने हुए हैं, तो 35 45 एंड 35। देखो मैं इसको आपको सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता इतना फास्ट कर लेता कि आपको उसकी आइडिया लग जाती। इतने लोग आए हैं। ओके, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स गॉट डाउन इन वडोदरा एंड द सूरत जंक्शन टुगेदर इज 35 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स गॉट डाउन इन अहमदाबाद एंड सूरत जंक्शन। ओके, इस लाइन का मतलब हम बाद में देखेंगे क्या है, तो अभी फिलहाल हमको चाहिए कि डेटा। लास्ट लाइन देखो, एट पुणे जंक्शन ऑल 695 पीपल
इन द ट्रेन, ऑब्वियस है। लास्ट जो, मुझे एक बात बताइए कि आखिरी वाला जो स्टेशन होगा, आखिरी स्टेशन, वहां पे तो सारी ट्रेन खाली हो जाएगी। जैसे पुणे का एंड वाला स्टेशन था, डेस्टिनेशन था, तो सारी ट्रेन खाली हुई। तो कितने लोग खाली होंगे, तो उसने खुद ही बता दिया हमको। तो कितना देखो, तो इसका नेट इफेक्ट देखेंगे हम, इस वैल्यू का नेट इफेक्ट आप देखो तो 80 चले गए थे और 45 आए, मतलब 35 लोगों, कितना डिफरेंस आया है, तो 35 लोगों का पॉजिटिव नेगेटिव आया है। तो हम कर लेते ना, तो 400 माइनस का 35 बचेगा ना, माइनस का 35, फिर प्लस का 11x और माइनस का m, इतने लोग यहाँ तक पहुंचे। और 215 प्लस 9x और इसका कितना आता है, नेगेटिव का 5, तो 215 नेगेटिव का 5 प्लस का 9x, और ये लोग यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, अब हमको यहाँ तक की कहानी पता है, और आगे बोला है कि ये गॉट डाउन हो गए, मतलब पूरे के पूरे उतर जाएंगे। तो टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, 435, और ये कितना होता है, तो 300 कितना, 400 में से 35 गया तो बचता है 365, 365 प्लस का 11x माइनस का m प्लस 215 में से 5 गए तो 210 प्लस का 9x इज इक्वल्स टू 695, क्योंकि सारे लोग, इतने ही तो लोग होंगे ना पूरे। ठीक है, तो इसका टोटल कर लो कितना, 365, 200 और 9x और 11x, इसका कितना होता है, 9 2 11 20, 20x माइनस का m प्लस का 300 200 500 575 575 इक्वल्स टू 695। ओके, तो ये कहानी है। अब इसका डिफरेंस देख लेते, तो इसका डिफरेंस आता है आई गेस 120 आता है ना, 5 12, हाँ। तो कितना आता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको, यहाँ लिख देता हूँ, तो कितना है भैया, 20x माइनस का m इज इक्वल्स टू 120। अच्छा, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। मुझे एक बात बताओ कि दो चीजें यहाँ पे हमको जरूरत थी, कौन सी, किसकी जरूरत थी, हमें जरूरत है, अभी दो वेरिएबल्स आए ना फाइनली, एक एक्स भी आया और एक m आया। उसने अगर m नहीं दिया होता तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन एक बात आगे कही है उसने, एक लाइन यहाँ देखो क्या कहा है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स गॉट डाउन इन वडोदरा एंड सूरत जंक्शन टुगेदर इज 45 लेस देन द नंबर ऑफ मेल्स हु गॉट डाउन इन अहमदाबाद एंड जंक्शन। ओके, बहुत बढ़िया कहानी उसने बताई है। तो करते हम, अभी उसने रिलेशन जो दिया है हमको, तो पहले वो ढूंढना पड़ेगा। ओके चलो, मैं नेक्स्ट जगह जाता हूँ। जगह, तो हमको मैं थोड़ा सा हेल्प यहाँ लेता हूँ जगह के लिए। ठीक है, तो यहाँ मुझे लिखना था कि देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु गॉट डाउन इन वडोदरा एंड सूरत जंक्शन। पहले तो फीमेल और वडोदरा प्लस कहाँ पे, एंड सूरत, ये नेगेटिव मतलब निकल गए, वो क्या है वो देखना है, इज 35 लेस देन द नंबर ऑफ मेल्स गॉट। तो मेल्स हु गॉट डाउन इन द अहमदाबाद एंड अहमदाबाद प्लस वडोदरा, ये भी चले गए। पहले तो वो निकाल लेते हैं हम, है कितने, हमारे डेटा हमारे पास था, तो कौन सी है, वडोदरा एंड सूरत पे फीमेल, वडोदरा एंड सूरत पे फीमेल देखते कितने चले गए थे। तो देखो ये 45, ये जो 45 और ये 40 लोग हैं, ये चले गए थे, मतलब 85 चले गए थे, तो यहाँ मैं 85 लिखता हूँ। और मेल कितने गए थे, कौन से, अहमदाबाद एंड वी में, मतलब वडोदरा में मेल्स कितने गए थे, तो 80 और m कितने गए थे, 80 एंड m चले गए थे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 80 प्लस m। ठीक है, इतने लोग। तो एक लाइन कहा कि उसने रिलेशन दिया है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स गॉट डाउन, मतलब ये फीमेल 85 इज वडोदरा एंड सेंक्शन इज 35 लेस देन 80 प्लस m से 35 लेस है। तो कितना आता है, m की वैल्यू यहाँ हमने सॉल्व कर दिया तो m की वैल्यू 40 आ जाएगी। देखो यहाँ से कितना आता है 5 और इधर आएगा प्लस होगा, तो m की वैल्यू मिल गई हमको 40। ओके, तो देखो यहाँ मैं रख देता हूँ m की वैल्यू, अगर मेरे पास 40 आ गई तो 20x माइनस का 40 इक्वल्स टू 120, और यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे तो मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 40 उधर जाएगा तो 160, तो 20x की वैल्यू 160, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 8। बस मिल गया हमको, सब कुछ मिल गया, हमको सब कुछ मिल चुका है, जो हमें चाहिए वो मिल चुका है। x की वैल्यू 8 मिल गई, और m की वैल्यू, जो लोग मेल्स डाउन हुए थे कहाँ पे, अहमदाबाद वडोदरा में जो मेल्स डाउन हुए थे वो है m, उसकी वैल्यू मिल गई हमको 40। बस हो गया, बस अब अभी देखो आसानी से हम सवाल निकाल सकते हैं। मैं ये डेटा हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम हमारा खत्म हो चुका है, क्योंकि हमें पता चल चुका है क्या क्या हमें चाहिए। तो सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 40 और x की वैल्यू कितनी है 8, बस कहानी खत्म, क्योंकि वही चाहिए था हमको, वो मिल गया।
अब ये इक्वेशन वगैरह ही सब मैं हटा देता हूँ, सब इसका काम ही हट गया, हमारा काम ही बचा है, कुछ नहीं, बस अभी एक्चुअल डेटा की ज़रूरत पड़ेगी हमको, अभी जैसे जैसे हम सवाल करेंगे उसका हमको ज़रूरत पड़ेगी ही। चलो आगे चलते, देखो अब ये सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। पहला सवाल क्या कह रहा है, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन द ट्रेन बिफोर वडोदरा जंक्शन। ओके, बिफोर वडोदरा जंक्शन मतलब कहाँ की, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, रुको हाईलाइट कर देता। बिफोर वडोदरा मतलब इसके पहले वाली कहानी, मतलब हमको चाहिए नंबर ऑफ फीमेल्स इन वडोदरा, तो ये वाली कहानी, ये वाला पूरा पोर्शन चाहिए मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ। तो 320 माइनस 60 मतलब ये वाला ब्रैकेट, इन ब्रैकेट की बात अगर करें, अरे यार सब चला गया, अब क्या करिए, यहाँ पे क्या था, 4x था। ओके ओके, चलो मैं 4x लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, 4x चला गया, हाँ 4x था। तो हमें क्या चाहिए, 260 प्लस 4x की वैल्यू चाहिए, तो 260 प्लस 4x कितना आता है, देखो तो 260 प्लस 4x कितना आता है भाई, बता दो यार। 260 प्लस 4x, 260 प्लस 4x की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 8 मतलब 32, तो 260 प्लस 320, नहीं 320 नहीं, 32, 32 कितना आता है, 32 तो कितना आता है 292 आता है कि नहीं, 292। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, काफी बेहतरीन सवाल था, 292। ओके चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते क्या है। अच्छा हमारे पास x की वैल्यू पता है आपको, x की वैल्यू कितनी है 8 और m की वैल्यू है 40, सॉरी 40। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लेट मी क्लोज इट डाउन फॉर फाइल, हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, एक जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इट्स वर्किंग नाउ, इट्स स्टॉप्ड वर्किंग। चलो उसका डेटा का था, हमारा काम हो चुका है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स गॉट इन अहमदाबाद एंड जंक्शन टू द नंबर ऑफ फीमेल्स गॉट इन सूरत जंक्शन। पहले तो हमको अहमदाबाद में प्लस हुए हुए मेल चाहिए एंड उनका रेशियो चाहिए, एंड द फीमेल हु गॉट इन सूरत, सूरत में फीमेल्स और आए हुए चाहिए। तो देख लेते, ढूंढ लेते डेटा, तो डेटा में जाएंगे हम, तो हमको चाहिए अहमदाबाद में मेल्स आए हुए हैं, तो अहमदाबाद में मेल्स, अहमदाबाद में मेल्स, अहमदाबाद में मेल्स, अहमदाबाद में मेल्स देखो कितने आए, तो 5x आए। ओके 5x आ चुके हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 5x आए ना, और अहमदाबाद में आए हैं, और सूरत में फीमेल आए हुए हैं, सूरत में फीमेल आए हुए हैं, सो सूरत में फीमेल कितनी आई, सूरत और फीमेल और आ चुकी कितनी आएगी, 35 आई है, 35 आई है ना, यहाँ देखो यहाँ मेल पॉजिटिव कर दिया तो 35 आ चुके हैं, तो 35 35। अब देखो वैसे भी आप करोगे तो आपका रेशो क्या आना चाहिए, वैसे 5 से ये जाता है 7 का, इस साइड 7 आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन, यहाँ भी है यहाँ भी है, हर जगह है, तो प्रॉब्लम है। और x की वैल्यू हमको पता है, हमने यहाँ से उठा नहीं है, 7 8 है ना, तो 8:7 का आंसर आना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी ईजी है, समझ आया भाई। चलो आगे चलते, नेक्स्ट सवाल, हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 8 और m की वैल्यू कितनी है 40। आगे चलो, What is the average number of people who got down at अहमदाबाद जंक्शन, हमको चाहिए एवरेज, एवरेज एवरेज का, किसका एवरेज, अहमदाबाद में गए हुए, नेगेटिव लगाता हूं मैं, अहमदाबाद प्लस वडोदरा मतलब नेगेटिव में, मतलब जो गए हैं, और प्लस सूरत में, सूरत, इन तीनों का एवरेज डिवाइडेड बाय 3 चाहिए, तो दिखा ले, पहले तो ढूंढना पड़ेगा हमको डेटा में कि अहमदाबाद और पीपल बोला है, पीपल मतलब टोटल चाहिए, तो पहले अहमदाबाद में कितने उतरे वो देखना पड़ेगा। अहमदाबाद में उतरे कितने हैं, तो 80 और 60, 8 से 14 मतलब 140, ठीक है, कितने 140 चले गए, पहले तो 140 चले गए, 140 चले गए, ओके, प्लस उसके बाद कौन चाहिए, वडोदरा में, वडोदरा की बात करते हैं, वडोदरा में कितने हैं, तो वो कितने चले गए, एम चले गए और 45 चले गए, एम की वैल्यू हमको पता है 40, एम की वैल्यू कितनी है 40, 40 और 45 कितना होता है 85, ओके 85। उसके बाद एस सूरत में कितने गए हैं, सूरत में, सूरत की बात करते, कहाँ गया यार सूरत, सूरत कहाँ गया, हाँ यहाँ है सूरत, सूरत में कितने चले गए 8 और 4, मतलब ये माइनस का 80 और ये वाला, तो कितना 8 4 12 120 चले गए, वेरी गुड, कितना चले गए 120, और डिवाइडेड बाय 3 करो, तो कितना होता है यार 14 और 8 22, 22 और 32, 32 और 20 25, 32 और 20 320 प्लस 25 कितना होता है 320, 320 प्लस 25 320 प्लस 320 340 345 होता है, अच्छा ऐसे है ना, कर लेते हैं।
14 8 22 100 200 260 और कितना होता है 345 होता है। ठीक है, तो 345 को जब हमने डिवाइड कर दिया, होता कि नहीं होता, 300 345 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 5 8 टन 4 12 9 14 45, हाँ 300 होता है। 1 2 हाँ 300 345 होता है। 345 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना काटेंगे इसको, तो इसको काटेंगे 11 से, 12 से तो नहीं कटता। 11 या 33 वन कैरी, हाँ 3 बचे 15, 115। एवरेज कितना है, तो 115। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। काफी इजी है। ओके चलो आगे चलते हैं। हाँ, व्हाट इज गिवन इन द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट इन वडोदरा जंक्शन, what percentage more or less than the number of people बोला है, हाँ नंबर ऑफ पीपल और पीपल बोला है, तो पीपल हु गॉट इन सूरत जंक्शन। ओके बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो नंबर ऑफ पीपल हु गॉट इन वडोदरा जंक्शन, तो वडोदरा जंक्शन में आए हुए इज व्हाट परसेंट, मतलब हमको जब भी परसेंटेज रहता है जस्ट वी नीड अ रेशियो, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्चुअल क्वांटिटी। ओके देन द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट इन सूरत जंक्शन, सूरत में आए हुए लोग, पीपल की बात कर रहे हैं, तो पहले ढूंढ लेते ना वडोदरा जंक्शन में आए कितने। तो वडोदरा में आए कितने, तो आपको पता है 6x लोग आए थे। कितने आए थे, 6x लोग आए थे। ओके नहीं 6x नहीं, कितने आए थे, पीपल बोला है, सॉरी पीपल बोला है, तो फिर 6x प्लस 5x मतलब 11x आए थे। कितने आए थे, 11x लोग। ओके 11x आए थे। और उसके बाद सूरत में कितने आए, तो वो ढूंढना पड़ेगा हमको। सूरत में कितने आए, सूरत में कितने आए, सूरत, हाँ ये है सूरत। सूरत में कितने लोग आए, तो 45 प्लस 35, मतलब 45 प्लस 35 आए। 45 प्लस 35, 45 प्लस 35, 45 प्लस 35, तो कितना आ गया, 45 प्लस 35 होता है, आपको पता है कि 80 होता है कि नहीं है। तो आपके पास x की वैल्यू है इंटू 8 इज टू 80, तो 8 इज टू मतलब 10, 11 थे 10 है, तो कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो किस पे ज़्यादा है, तो 10 पे ज़्यादा है, तो 100 पे कितना, तो आपकी वैल्यू होती है 10%। कितना लोग थे, तो 10% ज़्यादा लोग हैं, है कि नहीं आसान, बड़ा इजी है यार। चलो, हाउ मेनी फीमेल्स गॉट डाउन एंड पुणे जंक्शन में, फीमेल कितनी चली गई वो देखना है हमको। पुणे में देखते हैं, पुणे में फीमेल कितनी चली गई, तो ये 215 मतलब 210 प्लस 9x, 210 210 210 प्लस 9x कितनी गई होगी, 210 प्लस 9x। ओके 210 प्लस 9x गई है, तो कितना होता है, 210 की वैल्यू 210 ही रहेगी, 9x की वैल्यू 72, क्योंकि x की वैल्यू 8 है। तो यूनिट डिजिट में लास्ट के 2 डिजिट में 82 आना चाहिए। 82 ऑप्शन देखते हैं हम, जाते हैं 82 है क्या, हाँ लास्ट के 2 डिजिट में 82 होना चाहिए, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। होपफुली गाइस आपको ये सेट बहुत इजी लगा होगा। मेरे हिसाब से ये इजी कैटेगरी है, मेरे हिसाब से वो इजी ही कैटेगरी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, परसेंटेज, रेशियो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट अस गो एट नाउ, अब देखते हैं। ये देखो डीएस का सवाल है, डीएस मतलब डेटा सफिशिएंसी का सवाल। देखो व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट रीता इज हैविंग विद अस, हमको क्या बताना है। अब होपफुली आपको कि डीएस का थोड़ा सा बेसिक आइडिया पता है कि भैया अप्रोच कैसे करते हैं, मैं सब्सिक्वेंट लेक्चर में लेके आऊंगा उसका अप्रोच क्या होता है। ओके तो क्या बोला है भैया, व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट रीता इज हैविंग विद हर, मतलब उसके पास कितनी अमाउंट है वो हमको ढूंढने हैं। तो होपफुली आपको पता है कि इसमें आंसर करना ही नहीं है, सिर्फ देखना है। मैं एज अ स्टूडेंट होता तो देखो क्या करता, मैं डायरेक्ट कैसे आंसर करता। पहले शी इन्वेस्टेड होल अमाउंट इन स्कीम ए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 1 ईयर एंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम ए, मतलब 1 साल बाद जो अमाउंट उसके पास मिलती है उसको उसने इन्वेस्टेड एट इन स्कीम बी एट 25% रेट एट अ सिंपल इंटरेस्ट। ओके 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। एंड डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट गॉट आफ्टर दैट बोथ द स्कीम इज 2000, उनका डिफरेंस दिया है 2000 का। देखो मैं एज अ स्टूडेंट होता तो मुझे यहां से पढ़ते ही फील आ रहा है कि हम इससे आंसर निकाल सकते हैं, तो मेरा आंसर ये हो गया। ओके पहले से तो आंसर आ सकता है, आगे मैं बताऊंगा कैसे। तो शी स्पेंड 15% ऑफ द टोटल अमाउंट इन शॉपिंग एंड 25% ऑन रेंट, 20% ऑफ द रिमेनिंग शी डोनेट्स एंड रिमेनिंग 9000। अब जिनको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता है, रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट पता है, वो बच्चा यहाँ कैलकुलेशन करेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट आंसर कर देगा कि हाँ मुझे पता है कि मैं टोटल वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मेरा दूसरे से भी आंसर आ जाता। ओके लेकिन आपको दर्द हुआ होगा क्योंकि एक्चुअल कैलकुलेशन सर कैसे बता दिया आपने, निकाल सकते हाँ हाँ बोल दिए और हो गया।
ऐसा नहीं। चलो आगे चलते हैं। शी इन्वेस्टेड होल इन द स्कीम ये। लेट अस सपोज उसके पास पहले क्या है, रीता के पास पहले 100 रुपए थे, रीता ने 20% पे दे दिए, तो उसके पास प्रिंसिपल उसकी कितनी है समझो, 100 रुपया थी, वही रीता के पास जो पैसे थे वही, तो 100 रुपए थे, उसने 1 साल के लिए दे दिया, क्या परसेंट से, 20% रेट से दे दिया, तो कितना हो गया भैया, 120 रुपया उसने 1 साल बाद कमाया होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद यही 120 रुपया उसने आगे चढ़ाया होगा, तो उसकी वैल्यू 120 के बाद 25% पे दे दिया, तो एक 20 का 25% आपको पता है 120 का 1/4 यानी कि 30 रुपया, तो 30 रुपया उसने यहाँ कमाया होगा, और 220 प्लस 30 सॉरी 120 प्लस 30 टोटल अमाउंट हुआ होगा 150, कितना हुआ होगा 150 रुपया उसने कमाया होगा। लेकिन उसका हमको कोई काम नहीं था, आगे उसने क्या बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर एंड डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर बोथ द स्कीम्स, मतलब ये जो 20 रुपया है और ये 30 रुपया, इनका डिफरेंस उसने दिया हुआ है हमको, तो 20 रुपए और 30 रुपए, 30 माइनस 20 की वैल्यू सवाल में 2000 रुपया दिया हुआ है, तो हमको भैया 100 की निकालनी थी, तो मुझे एक बात बताओ, 10 की वैल्यू अगर 2000 रुपया है, तो मैं इसकी नहीं निकाल सकता कि, आसानी से निकाल सकता हूँ 100 की वैल्यू, तो एक जीरो ही तो चिपकाना है, 20,000 रुपया, बस जीरो निकालता, मैंने निकाल दिया। हालांकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ये बताने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैंने डीएस में ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको चेक करना होता है कि क्या आंसर हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बस अगर आपको लगता है कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ, तो बस वही आपका आंसर है। चलो पहले से तो हमारा आंसर आ चुका है कि हम निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरे, शी स्पेंड्स 50% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑन शॉपिंग, 25% ऑन नेट, तो उसने 25 और 15 ये टोटल अमाउंट उसने 40% खर्च कर लिया। लेट्स सपोज शी हैज टी अमाउंट, उसके पास कुछ टी अमाउंट थी, उसके पास कितने हैं, उसके पास टी अमाउंट थी, तीन तीन तीन, वहां पे जाएंगे सी, ओके उसके बाद टी अमाउंट थी, तो हमको ये पता है कि उसके पास 15 और 25% अगर अमाउंट थी, तो उसका उसने कितना, 25 और 15 40% खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा, ऑब्वियस है, अगर हम मेरे पास 100 रुपए है, उसमें से मैंने 40 खर्च कर दिए, तो 60 बचे होंगे, है ना, तो ये बात है। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट रिटर्न रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ कि रिमेनिंग के कॉन्सेप्ट से, तो मेरे पास 60% बचा हुआ, मतलब 60% की वैल्यू 2/5 होता, 3/5 होता कि नहीं, 60% की वैल्यू 3/5 होती है, ओके, किसका, टोटल का। अब 20% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब ये भी जो वैल्यू बची है उसका 20% शी डोनेट, डोनेशन चला गया, तो 20% अगर चला गया, 100 में से मान लेते 100 रुपए था, उसमें से 20 चला गया, तो 80 बचा होगा, तो 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, कितना होता है, 4/5 बचा है, ओके। उसके बाद जो रिमेनिंग, मतलब यही कहानी, यही है रिमेनिंग हमारी, तो ये रिमेनिंग अमाउंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 9600 दी है, एंड शी केप्ट विथ हर, मतलब ये 9006 रुपए उसने खुद के पास रखे हैं रिमेनिंग। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 × 3, देखो मैं काट लेता हूँ इसको दूसरे वैल्यू से, 4 × 3, 4×12 92, मतलब 800, और ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो टी की वैल्यू ऐसे आ जाती है 20,000 रुपया, आ गया कि नहीं, 20,000 रुपया आ गया, 20,000 रुपया, ठीक है, 92 मैंने कैलकुलेशन करने के बाद 20,000 रुपया, खत्म कहानी भाई, खत्म कहानी, आ गया, दूसरे से भी आंसर आ गया, पहले से भी हमने आंसर निकाला है, पहले से भी आंसर आ गया, पहले से भी आंसर आ गया, दूसरे से भी आंसर आ गया, दोनों ने आंसर दे दिए, मतलब हो गया कहानी खत्म। बस हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ईदर स्टेटमेंट, ईदर का गया, सॉरी ये नहीं है, ये वाला डी, ईदर स्टेटमेंट 1 और अलोन 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ओके। Let's go it now. Okay, the small announcement for you guys in between, जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन ऑनलाइन नागपुर से अगर है या नागपुर के अराउंड में से है, तो उनको अगर ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आना है, तो आपको एड्रेस दिख रहा है रिलायंस फ्रेश के अबव हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप आ सकते हो। ऑनलाइन के लिए भी आ सकते हो, ऑनलाइन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हमारे पास ऐप है, एप्लीकेशन है, उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक हम सारे कंटेंट पढ़ाते हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 8 ईयर एज अ एप्टीट्यूड ट्रेनर। ओके चलो, let's go ahead now, let's see what's given in this question. Okay, again data sufficiency का क्वेश्चन है, okay, data sufficiency का क्वेश्चन है, अनीता गॉट was 18 years old before 14 years, 14 साल पहले वो 18 साल की थी, okay, and the ratio of the ages of Babita Geeta before 6 years was 4:5. what is the present age of the Geeta, हमको present age गीता की बतानी है, देखो कोशिश करते हम, निकालते हैं।
तो मुझे एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आगे पूछा क्या है, हमको क्या चाहिए, सवाल पढ़ लेना, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ गीता, गीता की आज की एज बताने हमको। तो देखते हम निकाल पाते हैं कि नहीं। एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ द अनीता एंड बबीता इज 31। अच्छा, तो हमको थोड़ा सा डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, हम ओरली देख नहीं पा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं डेटा को क्या गिवन है। तो 3 लोग हैं, हमारी अनीता, वही अनीता, और दूसरी है बबीता, वही आपकी बबीता जो जेठालाल वाली, और तीसरी है गीता, है ना। अब ये गीता पता नहीं कौन है मुझे, दो तो पता है, अनीता मेरी वाली, बबीता आपकी जो जेठालाल वाली, और गीता पता नहीं किसकी है। तो ओके, जाने दो। तो मैं इसकी आज की एज निकालता हूँ पहले, प्रेजेंट एज जिसे कहते हैं, मतलब आज की। तो मुझे बताओ कि 18 साल पहले जो अनीता थी वो 14 साल की थी। ओके, तो आज कितनी रही होगी बबीता, मुझे एक बात बताओ, 18 साल पहले की बात है, यहां से 18 साल पहले वो थी बोलते 14 साल की, तो उसका आज हम प्लस कर दिया 18 साल उसमें, तो आज वो आएगी 14 8 22, मतलब कितना होता है, 32 साल की होगी वो, है ना। शादी की उम्र होगी उसकी 32 ईयर्स। ओके, तो आज अनीता होगी 32 साल की। चलो, उसका तो एज हमको मिल गया। द एज ऑफ द बबीता एंड गीता 6 years बिफोर वॉज, मतलब यहां से इन मैडम का, इन दोनों का 6 साल पहले की बात, तो इनका एज था 4:5 का। 6 साल पहले की बात, मैं प्रेजेंट की एज नहीं बोल रहा हूँ, अभी की नहीं बोल रहा हूँ, 6 साल पहले की बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो रहा भैया, 4:5 का। ओके, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ गीता। अच्छा, तो हमको इतना डेटा है, मुझे एक बात बताओ, उसका प्रेजेंट का भी रेशियो तो हम निकाल सकते हैं। अगर मैंने यहाँ प्लस कर दिया, यहां से मैंने अगर +6 कर दिया, तो मैं प्रेजेंट में आ जाऊंगा। तो जैसे 4x + 6 ये प्रेजेंट हो जाएगा, इसका 5x + 6 ये प्रेजेंट हो जाएगा। बस प्रेजेंट वाली कहानी भी हमको मिल चुकी है। अब क्या देखा है, देखो, एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अनीता एंड बबीता इज 31। मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ गीता, गीता की एज चाहिए मुझे, अगर गीता की प्रेजेंट एज चाहिए तो मुझे x की वैल्यू कैसे तो भी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट चाहिए, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, गीता कितना है, 5x + 6 है। अगर मुझे x की वैल्यू कैसे तो भी मिल जाती तो मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहला स्टेटमेंट हमको दिया है। अब मैं एज अ स्टूडेंट होता तो मुझको यहाँ से फीलिंग आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि भैया उसने एवरेज एज दिया है, अनीता और बबीता का दिया हुआ है, दोनों का इन्फॉर्मेशन है, एवरेज है और एवरेज दिया हुआ है, तो मैं निकाल सकता हूँ बिल्कुल। तो कैसे, देखो इक्वेशन से भी बताता हूँ, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। तो 32 उसका प्रेजेंट है, कौन है, अनीता का, और बबीता का 31 है, बबीता का एक, मतलब बबीता का है ही नहीं पता हमको, तो बबीता का पता है ना, 5x प्लस कितना है, 6 है, और इसका एवरेज 2 से डिवाइड कर देंगे तो 31 है। अब ये सॉल्व मत करना, बिल्कुल भी सॉल्व मत करना ये, क्योंकि हम डीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डीएस में क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होते, हमको सिर्फ देखना है। तो यहाँ मुझे एक बात बताओ, एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल, तो एक्स की वैल्यू नहीं निकल आएगी, बिल्कुल आएगी। तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के सोफे पे उसको शांति से सॉल्व कर लेना बाद में, ठीक है। तो पहले से तो हम आंसर दे सकते हैं, हमको ये तो पता चल गया हम आंसर दे सकते हैं, वो क्या आंसर है हमको उससे मतलब नहीं है। व्हाट इज द आंसर, दैट इज नॉट अवर बिजनेस, ठीक है। आंसर क्या है हमें मतलब नहीं, सिर्फ हमें देखना है कि आंसर है या नहीं है, बस आ सकता है या नहीं आ सकता। ओके, अब चलते हम उधर। ये तो पहला तो हमें आंसर दे पाता है, तो इंडिविजुअली दे पाता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ बबीता एंड गीता, मतलब ये वाली कहानी 4x + 6 माइनस 5x माइनस प्लस का 6 कितना है, कितना है, तो वो है 6 years। वैसे एक कहानी है, ये जो कहानी आपको दिया है, यहाँ पे ना भी दिया होता तो भी आप आंसर निकाल लेते हैं, ये प्रेजेंट का दिया नहीं होता तो भी चलता, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस। अगर उसने पास्ट का भी नहीं भी बोला होता तो भी हम यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते, क्योंकि 4 - 5 की वैल्यू 1 है, तो एक पार्ट की वैल्यू आज 6 थी, क्योंकि उसका डिफरेंस उतना ही होना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी हम निकाल सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, हो गया वो, हो गया, कोई बात नहीं। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि इनका डिफरेंस, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, जो भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, x की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। x की वैल्यू मुझे जैसे ही पता चल गया, तो क्या मैं इनका प्रेजेंटेज नहीं बता पाऊंगा, गीता का 5x + 6 नहीं बता पाऊंगा, बिल्कुल बता पाऊंगा। मुझे x की वैल्यू निकालनी ही नहीं है, मुझे सिर्फ बताना है मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। तो आंसर होगा, दूसरे ने भी हमने आंसर दे दिया अकेले ने, तो आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए भैया, either of the statement is sufficient to answer the क्वेश्चन। ईदर ऑफ का मतलब होता है पहला ऑप्शन, दोनों में से एक सटीक है, समझ रहे हो, दोनों में से एक हम आंसर दे पाते हैं। लेट मी चेक व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वीडियो। ओके गाइज, वी मस्ट स्टॉप हियर बिकॉज इट इज 44 minutes and it is 12 o'clock in the night। ओके,
सो होपफुली यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करो। मैं ऐसे ही डेली बेसिस पे अभी कंटेंट लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंच जाए अच्छे वाले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।